हाँ जी, नमस्ते। राजस्थान विनर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग जो राजस्थान जीके के जो टॉप क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की है, उस जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर ये आपको सेशन पसंद आए तो आप इस सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर सकते हैं। और आप इस राजस्थान विनर्स एकेडमी के जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लें। उस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इस जो क्लास इसके की पॉइंट के बारे में बताऊं तो राजस्थान जीके के जो टॉप क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर आए हैं, ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का ये सारे महत्वपूर्ण सारे जीके के लिए क्लास रामबाण होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। क्या बूंदी रागमाला है, क्या ढोलामारू है, क्या रूपबती बाज बहादुर है, क्या बनी ठनी है? तो जो भारत की मोनालिसा है उसे एरिक डिक्सन ने कहा था बनी ठनी को। बनी ठनी यानी जो किशनगढ़ शैली है उसकी महत्वपूर्ण पेंटिंग है बनी ठनी। जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे सावंत सिंह, उनका स्वर्ण काल कहा जाता है। उनकी एक प्रियसी थी बनी ठनी, उसका जो चित्र है वो मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा बनाया गया था। 1973 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। और किशनगढ़ जो मारवाड़ का ही एक भाग माना जाता है और इसकी स्थापना 1609 में किशन सिंह द्वारा किशनगढ़ जो राज्य था उसकी स्थापना की गई थी। किशनगढ़ चित्रशैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव माना जाता है और इसके जो चित्रकार है उनमें नानक राम सवाई दास, लाडली दास, सवाई राम लाडली दास, मोरध्वज निहाल चंद, ये प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। तो जो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा बनी ठनी। बनी ठनी है वो, बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो जो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 890 था, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 914 हो गया था। तो जो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 914 है और 2001 में 890 था तो बढ़कर 914 हो गया था। जो मैक्सिमम शहरी लिंगानुपात है उसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी शहरी लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात पहले 890 हुआ करता था जो बढ़कर 2011 की जनगणना में 914 हो गया। मैक्सिमम जो शहरी लिंगानुपात है वो टोंक का है 985 और जो मिनिमम है वो जैसलमेर का है, जैसलमेर का 807। तो इस तरह शहरी लिंगानुपात 890 था जो बढ़कर 914 हो गया। मैक्सिमम टोंक का है 985 और मिनिमम है जैसलमेर का 807। जो ग्रामीण लिंगानुपात है, ग्रामीण लिंगानुपात वो 930 था 2001 की जनगणना के अनुसार जो बढ़कर 933 हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। पाली का मैक्सिमम में ग्रामीण लिंगानुपात 1001 है और जो मिनिमम है वो धौलपुर का है, धौलपुर जिले का 841। और जो ओवरऑल लिंगानुपात है वो अपना 921 था जो बढ़कर 928 हो गया था। जो मैक्सिमम है वो डूंगरपुर का है 994 डूंगरपुर का और जो मिनिमम है वो धौलपुर का है, मिनिमम है वो धौलपुर का है 846। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो यहाँ पे आंसर होगा 914।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? कंजीरा तो कोई वाद्य यंत्र है नहीं, मंजीरा है। तुरई है वो अपना सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी इसको फूंक कर बजाया जाता है। तुरई है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। रावणता है वो तत्वाद्य यंत्र है, तो अपना आंसर होगा रावणता। और जो ताशा है वो अवनद है, यानी चमड़े की खाल पर मंडकर बनाया गया अवनद है। मोहर्रम के समय जो ताजिए निकाले जाते हैं उसके अवसर पर ताशा बजाया जाता है। जो तत्वाद्य यंत्र है वो रावणता है, तो अपना आंसर होगा रावणता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो जो दादू दयाल जी है उन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मोतीलाल मीनारिया ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा था। इन्होंने 1574 ईस्वी में दादू पंथ कह लो या परब्रह्म संप्रदाय कह लो, इसकी स्थापना की थी। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर अकबर से मुलाकात हुई थी। और 1500 जो 68 ईस्वी है सांबर जयपुर में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इनकी प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर में मानी जाती है। इनके कुल 152 शिष्य थे, उनमें 52 है वो प्रमुख शिष्य थे। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दादू दयाल जी। धन्ना भगत है वो राजस्थान में जो अपना कह सकते हैं भक्ति आंदोलन के जो जनक है वो धन्ना भगत को माना जाता है। दोहन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनमें इनके शब्द संग्रहित है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके शब्द संग्रहित है। जो लालदास है वो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मेव जाति के मुसलमान यानी लकड़हारे थे या मुसलमान लकड़हारे थे। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो नंगलाजाज भरतपुर में है। और समाधि है वो शेरपुर अलवर में मानी जाती है। तो इस तरह अपना क्वेश्चन का आंसर होगा दादू दयाल जी। जसनाथ जी वो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? यानी झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? जो खेतड़ी महल है उसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। जबकि रंग महल है वो जो बूंदी की चित्रकला है उसमें जो चित्रशाला है उसका नाम रंग महल है। और छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था। हाड़ौती का हवा महल है वो अबेड़ा महल कोटा, उसे हाड़ौती का हवा महल भी कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना है उनसे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से वो हनुमानगढ़ और चूरू अपने जिले वो लाभान्वित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। और उसके जो अकबर के जो सेनापति थे वो मानसिंह थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख जो त्रिपुरी सुंदरी मंदिर है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? क्या रणकपुर में है, क्या देशनोक में है, क्या मंडावा में है, क्या उमरई में है? तो जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो उमरई गांव बांसवाड़ा में है। और पांचाल जाति की ये कुलदेवी मानी जाती है। और इसे तुरतई माता भी कहते हैं, इसे तुरतई माता भी कहते हैं। और यहाँ पर जो शक्ति की पीठ है, माँ की शक्ति की पीठ है, उसकी पूजा की जाती है। तो अपना आंसर होगा उमरई गांव बांसवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्या संत हरिदास जी थे, क्या मेहाजी मांगलिया थे, क्या मलिनाथ जी थे, क्या पाबू जी थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। बापीनी गांव जोधपुर से इनका संबंध था। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में संबंधित थे। और पाबू जी है वो कोड़ू गांव से संबंधित थे, राजस्थान के लोक देवता थे। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरि सिंह सांकला, जिनका मूल नाम हरि सिंह सांकला थे। और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। गाडा डीडवाना में इनकी प्रमुख पीठ है। और मंत्र जो राज प्रकाश है वो इनके उपदेश माने जाते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री क्या वसुंधरा राजे थी, क्या यशोदा देवी थी, क्या दिया कुमारी थी, क्या कमला बेनीवाल थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, और प्रथम जो डिप्टी सीएम थी यानी उप मुख्यमंत्री थी वो भी कमला बेनीवाल थी। और दिया कुमारी वर्तमान में डिप्टी सीएम है। यशोदा देवी प्रथम जो एमएलए थी प्रजा समाजवादी पार्टी की, और वसुंधरा राजे वो राजस्थान की प्रथम सीएम मानी जाती है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कमला बेनीवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है, यानी राजस्थान के जल पुरुष किसे कहते हैं? तो जो राजेंद्र सिंह है उन्हें राजस्थान का जल पुरुष कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल और उसके बाद में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की एक शैली नहीं थी, यानी बताना है आपको कि कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है। तो खंजरशाही पगड़ी की शैली है, शिवशाही भी पगड़ी की शैली है, अमरशाही भी पगड़ी की शैली है, लेकिन पोमचा है वो पगड़ी की शैली नहीं है। फिर पोमचा क्या है? पोमचा है वो एक प्रकार की ओढ़नी है, यानी ओढ़नी का एक प्रकार है, और इसका फूल युक्त अभिप्राय ओढ़नी से भी होता है। पोमचा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। और जो गुलाबी पोमचा है वो जन्म के समय यानी बेटे के जन्म के समय गुलाबी, गुलाबी तो बेटी के समय, और जो पीला पोमचा है वो बेटे के समय पीहिर पक्ष की ओर से पहनाया जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के दौरान दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जो पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने, तो जो टीकाराम पालीवाल है वो केयर टेकर सरकार के कारण इन्हें बर्खास्त किया गया था, और बाद में जय नारायण व्यास के मतलब सीएम बने थे, उनके समय ये वो टीकाराम पालीवाल है वो डिप्टी सीएम बने थे। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत सीएम थे। मोहनलाल जी सुखाड़िया वो सर्वाधिक इनका कार्यकाल था, राजस्थान के लोकप्रिय सीएम माने जाते हैं। 17 वर्ष तक इन्होंने ये सीएम रहे थे। हरिदेव जोशी वो आपातकाल के समय मतलब जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल 1975, उस समय ये अपने सीएम थे। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेनानायकों ने किया था? तो जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो पाली में 1544 को 6 जनवरी 1544 को हुआ था। इनमें जो इनके सेनापति थे वो जेता और कुंपा, इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, और जेता और कुंपा इनके सेनापति थे। जो गोरा और बादल है वो रतन सिंह के सेनापति थे। पद्मिनी के ये चाचा और भाई थे। आला और उदल परमिर देव, जो मालवा के शासक थे परमिर देव, उनके जो सेनानायक थे उनका नाम आला और उदल था। इन्होंने अपनी वीर भक्ति का परिचय दिया था। 1182 ईस्वी में जो तुमुल का युद्ध हुआ था उनमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपको बताना है कि रणमल और रतिपाल किसके सेनापति थे, आपको कमेंट करके बताना है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो मास्टर जो प्यारेलाल गुप्ता है उन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ रचनाकार है उनका। वीर सतसई क्या सूर्यमल मिश्रण की है? कोल्लेमाला है वो सोमसूर की है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है, और हमीर महाकाव्य वो नयनचंद्र सूर्य की है। तो जो वीर सतसई है वो सूर्यमल मिश्रण की है। कोल्लेमाला है वो सोमसूर की नहीं है, ये उग्गोतन सूर्य की है, उग्गोतन सूर्य की है। और जो पृथ्वीराज विजय है वो जयानक की है, और हमीर महाकाव्य वो नयनचंद्र सूर्य की है। कोल्लेमाला में वो 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, उसमें एक अपनी मरु भाषा भी सम्मिलित है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप कमेंट करके अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे हम लोग कैसी क्लास रखें, कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, आपके विचार है वो आप प्रकट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।